सुनने में कठिन हो रहा होगा। मैं एक और बार बोल देता हूँ। हमारे नीचे लोग काम करने के लिए इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं एंथुसियाज्म। रेडी हो? क्योंकि खेल अब शुरू होगा। सो वेलकम टू माय चैनल साइको पॉडकास्ट विद आईडी। तो कैसे हो आप? एंड तो हमारा ये 5वां चैप्टर है और 5वीं वीडियो है। तो आई होप आप हमारी सारी वीडियो देख ही रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एंथुसियाज्म एंड एम्पायर। तो एंथुसियाज्म हमारे दीपक भाई समझाएंगे कि एंथुसियाज्म क्या होता है एंड एम्पायर वो मैं समझाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं दीपक भाई तो से। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और ये है हमारे प्यारे मित्र मिस्टर रोहन सिंह। तो आज हम दोनों आपको समझाएंगे एंथुसियाज्म एंड एम्पायर के बारे में। जैसे कि हमारी सीरीज है A to Z तक कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हम कोई वीडियो डाल ना दे। इसके बाद भी हम आपके लिए कुछ नया लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में दिल भेजना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे दीपक भाई जो अब हमें समझाएंगे एंथुसियाज्म के बारे में कि एंथुसियाज्म क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं दीपक भाई से। एंथुसियाज्म ऐसे वर्ड है, सुनने में भी कठिन हो रहा होगा। मैं एक और बार बोल देता हूँ। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं एंथुसियाज्म। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को करने के लिए सारी हदें पार कर देना। जैसे कि कोई जेई वाला बंदा जो जेई निकालना चाहता है, वो जेई क्लियर करने के लिए 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और सारी हदें तोड़ देता है। जैसे कि द ग्रेट नेपोलियन ने भी कहा है, मैन हैव नो लिमिट्स। और ये बात सच भी है। इंसानों की कोई लिमिट नहीं होती, हम अपनी लिमिट खुद सेट करते हैं। तो एंथुसियाज्म वही लिमिट को ब्रेक करने का काम करता है। एंथुसियाज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम एक उस काम को लेके पागल हो जाओ। एंथुसियाज्म का मतलब ये है तुम उस काम को इतना करो कि तुम उस पर मास्टरी हासिल कर लो, एक्सीलेंस हासिल कर लो, ताकि तुम्हें उस काम में कोई बीट ना कर पाए, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, तो दीपक भाई ने जो एंथुसियाज्म का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो डेविड गॉगल्स थे उन्होंने भी ये बोला है कि जो अपनी लिमिट है उसे क्रॉस करो, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस करो। क्या इसका मतलब भी यही बनता है मेनली? यही है उसका मतलब। डेविड गॉगिंस भी कौन है? इंसान है, हम भी इंसान है। डेविड गॉगिंस ने 3 बार अमेरिकन नेवी सील्स क्लियर कर चुका है। ये बहुत टफ होता है। मैं भी सोच रहा हूँ इस पर जाने की, अगर मैं जा पाऊंगा तो। मुझे नहीं पता क्वालिफिकेशन क्या होती है, पर मैं भी इसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, वो भी 3 स्टार के साथ। डेविड गॉगिंस ने 100 माइल्स रनिंग कंप्लीट करी है। वर्ल्ड हाईएस्ट पुशअप रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, पर वो ब्रेक हो चुका है। तो ह्यूमंस अपनी लिमिट खुद सेट करते हैं। ये हमारा ब्रेन सेट करता है, ये हमारी सोचने की शक्ति सेट करती है और यही हम आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि आप अपनी लिमिट को तोड़ पाए। सो दीपक भाई ने बहुत ही अच्छे से अपना जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन समझाया हमको और आपको भी समझ में आएगा। तो जितने भी हमारी वीडियोस हैं उन सब में आपको एक मेनली बात कॉमन तो लग रही होगी कि हम हमेशा अपने ब्रेन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक मतलब वो बोलते हैं ना कि इसके बिना कुछ काम नहीं होने का। तो ये वो ही है भाई, इसके बिना कुछ काम होने का ही नहीं है। इसके बिना तुम सोच भी नहीं सकते, इसके बिना मतलब कुछ नहीं है। तुम बिना ऑपरेटर के तुम खाली जहाँ चाहो। तो ये सीन है इसका, ठीक ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो इसको समझ गया ना उसने दुनिया समझ ली, ठीक है ना? तो दीपक भाई ने समझाया। तो मैं दीपक भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ कि दीपक भाई, अगर हम किसी चीज के पीछे पागल हो रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें वो चाहिए, अगर फिर भी वो चीज ना मिले तो क्या उसके पीछे पागल होना जरूरी है? ये बहुत टफ सवाल है, जिसके भी आज तक मेरे दिमाग में सवाल मतलब ये सवाल आया नहीं था, पर रोहन भाई ने पूछ दिया। तो इस सवाल का जवाब मैं अपने हिसाब से देता हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों का आइडिया नहीं है, पर आप लोग इससे शायद रिलेट कर पाओ। अगर आप अगर आपने कोई अपना गोल सेट करा है और आप उसको दिन रात मेहनत करने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो और पागल हो, तो मैं कहूँगा अगर आपको गोल नहीं मिला तब भी आप उसके पीछे पागल रहिए, क्योंकि विदाउट गोल अ लाइफ इज नॉट अ लाइफ। अगर आप बिना गोल के इस जिंदगी जिएंगे तो आपको जिंदगी बोरिंग लगेगी। आपको आप जिंदा रह के भी अंदर से मर चुके हुए। तो गोल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, उसके पीछे पागल हो जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहाने मार रहे, आप ये भी जानते। उन बहानों को छोड़िए और आइए। मेरे को देखिए, मैं आज 7-10 तक ट्यूशन में था,
और तब भी रात हो चुकी है हमारे यहाँ, आज ठंडी का मौसम है, तब भी मैं रोहन भाई के घर आया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे पागल हूँ, मुझे बनना है भाई पॉडकास्टर। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा नॉलेज ले भाई। तो इसकी वजह से रोहन भाई जैसे कह रहे, इंथुसियाज्म किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए और आप लोग के अंदर भी होना चाहिए। तो बस यही था मेरा जवाब। सो दीपक भाई ने बहुत ही मतलब ब्रिलियंट आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दीपक भाई ऐसे ही कंटेंट अपने दिमाग में लाए और आपको भी समझाए। तो चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एम्पायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगता है एम्पायर क्या होना चाहिए? एक साम्राज्य होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि तुम सोचते नहीं ये कभी कि हमारा एक साम्राज्य होना चाहिए, हमारे नीचे लोग काम करने चाहिए। तो एम्पायर का मतलब क्या होता है? गुलाम की तरह मेहनत करो, कि गुलाम की तरह मेहनत करो, जब भी राजा की जगह पहुंच पाओगे। एक राजा क्या होता है? एक राजा वो होता है जो पढ़ लिख कर राजा बनाए, जो पढ़ लिख कर राजा बनाए वो राजा रहा है। जो बिना पढ़े राजा बनाए कोई आया ठोक के चल गया। दैट इज एम्पायर। एम्पायर क्या होता है? एक राज्य, राज्य को संभालने चाहिए एक राज्य को। जिस फील्ड में तुम जा रहे हो वो तुम्हारा एक एम्पायर है, वो एक राज्य है। अगर तुम पढ़ लिख के एक अच्छा राजा बनना है तो उस एम्पायर के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान और अच्छा वैल्यूबल राजा बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक का स्टार्ट होता है एम्पायर। तो एम्पायर से क्या समझते हो? अपने एक साम्राज्य होना चाहिए, ठीक है ना? तो एम्पायर में ये नहीं बोलते कि अपना खुद का बिजनेस बनाओ, बट एम्पायर क्या होता है? लोगों में अपनी एक ऐसी पहचान बना दो कि अगर वो नाम कहीं गूंजे तो सबसे पहले तुम्हारी इमेज उनके आनी चाहिए दिमाग में कि हाँ यार वो रोहन है या वो दीपक है, वो ये है लड़का। उनकी दिमाग में ऐसी बस जानी चाहिए। बस बात ये है कि अगर तुम हो, ठीक है ना, तो एम्पायर उसे बोलते हैं। अगर तुम्हें खुद का एम्पायर खड़ा करना है तो तुम्हें एक अच्छा राजा बनने की जरूरत है, क्योंकि बिना साम्राज्य के राज्य का कुछ मोल नहीं है, ठीक है ना? तो ये है एम्पायर का मतलब। एम्पायर बेसिकली हम किसी फील्ड में नहीं बोलेंगे। एम्पायर एक शब्द है जो हमारे पीढ़ी से आ चुका है, कि जो हमारे हिस्ट्री में भी कहा गया है एम्पायरिंग। तो वो क्या है? साम्राज्य, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो हमें भी लड़ाइयाँ ऐसी लड़नी है कि साला हमें उस साम्राज्य में जाना है और उस साम्राज्य को हासिल करना है। तो उस प्रजा के लिए जो भी हम फील्ड में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें एक ऐसी नॉलेज गेन करनी है कि जो हमें आगे तक बढ़ावा दे और हमें कुछ ना कुछ हासिल करके दे। तो ये था मेरा कुछ टॉपिक एंड एम्पायरिंग का। तो दीपक भाई मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? वैसे पूछते नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं दीपक भाई से। रोहन भाई, मेरा सवाल है और अब मैं आगे से मेहनत करूंगा सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, कल के कंटेंट से मैं सवाल अपने आप पूछूंगा। हाँ, क्योंकि मैं बार बार दिलाता थी भाई को यार। मैं याद रखूँ इस बात को। तो दोस्तों, रोहन भाई ने जैसे बोला कि अपनी अलग पहचान बनाओ उस एम्पायर में, ये बात बहुत अच्छी है। अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो, जरूर नहीं आप अपना बिजनेस खड़ा करो, आप कुछ भी काम कर सकते हो, पर उस फील्ड में महारत हासिल करो कि लोग आपको जाने, उस एरा के लोग, उसके आगे वाले आने वाले एरा के लोग आपको जाने। तो रोहन भाई के लिए मेरा सवाल है, रोहन भाई, आपका एम्पायर क्या होना चाहिए और आप राजा बनने के काबिल हो अभी या नहीं? हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओ, सो दीपक भाई ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा नॉलेजेबल सवाल पूछा है कि मेरा एम्पायर होना चाहिए और मुझे एम्पायर कैसे खड़ा करना चाहिए। तो एम्पायर बेसिकली एक साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य के लिए क्या होना चाहिए? एक राजा। और राजा को किसकी जरूरत होती है? प्रजा की। तो पहले प्रजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि पहले तुम एक नॉलेजेबल इंसान बन जाओ। जब तुम अपनी एक पहचान बनाओगे लोगों में, तो साथ 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 क्या हो रहा है? तुम राजा भी बन रहे हो और प्रजा को भी तुम बना रहे हो। जब तुम प्रजा को भी बना लेगे और राजा को बना लो, उसके बाद जब तुम किसी फील्ड में जाओगे तो एक तुम्हारा साम्राज्य होगा। दैट इज एम्पायर। तो मैं यही बोलता, अगर मैं एक राजा हूँ तो पहले मुझे अपनी एक स्किल कोई ऐसी मास्टर करनी पड़ेगी कि जो स्किल मैं कर रहा हूँ वो मुझे राजा भी बनाए और मुझे प्रजा को जोड़ने में भी काबिल करे, जिससे मैं अपनी स्किल में फोकस करूँ और दूसरे की जो जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ उस फील्ड के जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो मुझे समझे। तो जब मैं उस फील्ड में सक्सेस हो जाऊंगा तो वो जो प्रजा है और राजा है और जो साम्राज्य है, तो बन बन के तो वो होता है एक साम्राज्य। तो दैट इज एम्पायर। तो दीवा भाई, मेरे आंसर कैसा लगा आपको? बढ़िया आंसर था। तो दोस्तों, जैसे रोहन भाई ने बताया कि वो जल्दी ही अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे, वेल उनके तो वो बहुत सारी जगहों के राजा बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप भी जानते और नहीं जानते तो जाने की, उनका इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे।
और तो दोस्तों बस यही थी आज की एक वीडियो। बस यही थी आज की अनोखी वीडियो इस अनोखे पॉडकास्ट चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।